बेदार की डाली छेलो बैठी ओला पांच जेड़ को ठंडो पानी पे ओला ही मेरा बुरा सा ही मेरा गुरा हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला। जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस मिशन की सफलता के बाद मैं अब विश्व भर के वैज्ञानिकों या वैज्ञानिक जो भी एक यात्रा रही है मानव सभ्यता की, उसके बारे में यहाँ पे आपको जानकारी देता रहूँगा। खुद एक विज्ञान का छात्र होने के कारण मैं चाहता हूँ कि सभी उन वैज्ञानिकों के बारे में भी जानें जिन्होंने मानव सभ्यता को आज की यह आधुनिक जीवन देने में बड़ी भूमिका निभाई है। इसकी शुरुआत मैं कर रहा हूँ आर्यभट्ट, जो भारत के एक महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ थे। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं। उन्होंने ही कहा था कि चांद पर अंधेरा है और वह सूर्य के प्रकाश के कारण चमकता है। इस बारे में विस्तार से बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आपको याद होगा कि भारत ने अपना जो पहला सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा था उसका नाम भी आर्यभट्ट रखा गया था। इस सैटेलाइट को 1975 में लॉन्च किया गया था और यह भी आपको याद होगा कि भारत सरकार ने 2 रुपए के नोट के पीछे आर्यभट्ट सैटेलाइट की ही फोटो भी लगाई थी। मैं पत्रकारिता में अवश्य हूँ, लेकिन मेरा प्रिय सब्जेक्ट जो था वो मैथमेटिक्स था और इसीलिए मैंने मैथमेटिक्स में एमएससी की थी। वो अलग बात है कि नियति मुझे पत्रकारिता में ले आई थी। चंद्रयान मिशन की सफलता के बाद मुझे लगा कि महान वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में भी मुझे लोगों को जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि आजकल के जो वीडियो और चैनल जितने भी हैं, चाहे यूट्यूब वगैरह, अधिकतर ऐसे ही हैं जिसमें आप अपना समय बर्बाद करते हैं। खैर, बात करते हैं अब आर्यभट्ट की। ब्राह्मण कुल में जन्मे आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में केरल में हुआ था। हालांकि उनके जन्म स्थान को लेकर विवाद भी है। कुछ लोग मानते हैं कि नर्मदा और गोदावरी के मध्य स्थित क्षेत्र में उनका जन्म हुआ था, जिसे अश्मक कहते हैं, और अश्माका की पहचान मध्य भारत से होती है, जिसमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश शामिल है। हालांकि कुछ बौद्ध ग्रंथ जो है वो अश्माका को दक्षिण में बताते हैं, दक्षिणापथ या दक्षिण के रूप में उसे वर्णित करते हैं। कई अन्य ग्रंथ वर्णित करते हैं कि अश्माका के वे लोग थे जो अलेक्जेंडर से लड़े होंगे। इस हिसाब से अश्माका को उत्तर भारत की तरफ माना जाता है। ये बात यह भी आती है कि केरल के चामरवत्तम के वे निवासी थे और यह भी कहा जाता है कि अश्माका एक जैन प्रदेश था। इस तरीके से बहुत से दावे होते हैं, लेकिन जैसे उनके नाम से ही साफ स्पष्ट है आर्यभट्ट, और भट्ट जो सरनेम है वह ब्राह्मणों का है। कुछ लोग उनके जन्म स्थान को कुसुमपुर कहते हैं और जिसे पटना के निकट का बताया जाता है, लेकिन यह कुसुमपुर अलग था। संभवतः यह दक्षिण में कोई कुसुमपुर था। और उनके जो जन्म है ब्रह्मभट्ट ब्राह्मण समुदाय में मानी जाती है। आर्यभट्ट अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय आए थे। उस समय नालंदा शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। ज्योतिष और खगोल पर उसकी पुस्तक आने के बाद तत्कालीन गुप्त शासक बुद्धगुप्त ने उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय का प्रधान शिक्षक नियुक्त कर दिया था। आर्यभट्ट ने तब ज्योतिष के साथ ये खगोल की यह थ्योरी दी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और दिन रात इसी कारण होते हैं। उन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में यह भी कहा कि राहु के सूर्य या चंद्र को हड़पने से यह ग्रहण नहीं आते हैं, बल्कि यह पृथ्वी और चांद की छायाओं के कारण होता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सदियों पहले उन्होंने यह बात कह दी थी, परंतु जब कोपरनिकस ने 1773 से 1543 ये उनका कालखंड है, ने कहा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो उसे ही वैज्ञानिक आधार मान लिया गया। जबकि आर्यभट्ट ने गोलपात में लिखा है कि नाव में बैठा हुआ मनुष्य जब प्रवाह के साथ आगे बढ़ता है तब वह समझता है कि अचर वृक्ष, पाषाण, पर्वत आदि पदार्थ उल्टी गति से जा रहे हैं। उसी प्रकार गतिमान पृथ्वी पर से
स्थिर नक्षत्र भी उल्टी गति से जाते हुए दिखाई देते हैं। इस प्रकार आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम यह सिद्ध किया था कि पृथ्वी अपने कक्ष पर घूमती है। गणित में भी उनका बड़ा योगदान रहा है। आर्यभट्ट ने पाई के सन्निकटन पर कार्य किया और संभवतः इस बात का ज्ञान हो गया था कि पाई रेशनल है, और उसमें उन्होंने एक श्लोक भी दिया था और इसमें पाई का जो उन्होंने बराबर निकाला था वो था 3.1416। वे पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने ज्या सारणी सामने रखी थी। उन्होंने इस तरह से बहुत सी खोज की थी और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें आर्यभट्टीय, भाग गीतिका पद, गणित पद, कला क्रियापद, गोलापद, और उन्हें पाई का मान भी निकाला था। शून्य की उत्पत्ति के लिए उनको ही श्रेय दिया जाता है। अनिश्चित समीकरणों के हल भी किए थे, बीजगणितीय सूत्रों का भी प्रतिपादन किया, त्रिकोणमिति व ज्या कोजा का भी प्रतिपादन किया था, ग्रहों की स्थिति का सिद्धांत भी दिया था, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का विज्ञान उन्होंने सामने रखा था, नक्षत्र काल, अंक गणित, आर्य सिद्धांत आदि उनकी रचनाएं रही हैं। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की थी जिसमें उनकी खोज कार्यों का वर्णन मिलता है। हालांकि इस ग्रंथ का नाम उनके शिष्य व अन्य लोगों ने आर्यभट्टीय रखा था। उन्होंने खुद इस ग्रंथ का नाम कहीं उल्लेखित नहीं किया है। आर्यभट्ट का जो ग्रंथ है आर्यभट्टीय वास्तव में एक ज्योतिष ग्रंथ है जिसमें वर्गमूल, घनमूल, समांतर श्रेणी तरह के कई समीकरणों का उसमें वर्णन है। यह भी कह सकते हैं कि यह गणित और खगोल विज्ञान का एक संग्रह है। आर्यभट्ट की रचनाएं वैसे तो हो चुकी हैं, परंतु उनकी रचनाओं का उल्लेख उनके समकालीन जो और भी खगोलविद थे या गणितज्ञ थे या ज्योतिषविद थे उनकी रचनाओं मिलता है, जिनमें बराहमीर हैं, ब्रह्मगुप्त हैं, भास्कर हैं, भास्कराचार्य आदि शामिल हैं। और उनके इन्हीं ग्रंथों का अनुवाद अरबी में हुआ था और उसके बाद वहाँ पारसी विद्वानों ने भी उनका अनुवाद किया और बाद में वह अंग्रेजों ने भी उनको वर्णन किया। और वही चीज़ें फिर लौट के जब भारत में आई तो भारत में एक वर्ग ऐसा था जिन्होंने ये मान लिया कि ये सब खोज पश्चिम में हुई, न कि भारत में। आर्यभट्ट ने 1 अरब, 1 खरब वगैरह जो भी इस तरह की जो संख्याएं उन शब्दों में लिखने का तरीका निकाला था। वे बड़ी बड़ी संख्याओं को कविता की भाषा में व्यक्त कर लेते थे। तो यह थी महान खगोलविद, ज्योतिषविद, गणितज्ञ आर्यभट्ट की गाथा। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। संसार भर के वैज्ञानिकों के बारे में इस तरीके से मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।